हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल एक हेल्दी ईटिंग से हटकर जंक ईटिंग पर आ गई है और उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर की कंडीशन के बारे में। फैटी लीवर की कंडीशन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैटी लीवर की कंडीशन में जो हमारा लीवर है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, कि ये हमारी बॉडी को किस तरह से सपोर्ट करता है। हमारा लीवर बहुत सारे लाइफ सपोर्टिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यह एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस बनाता है हमारी बॉडी में, जिसे कि बाइल कहा जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन को एड करने में बहुत हेल्प करता है, यानी कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में और डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा लीवर का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, वो आयरन हमारे लीवर में ही स्टोर होता है और बॉडी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आयरन प्रोवाइड करता रहता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी का ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है। ये हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट जूसेस एब्जॉर्ब होते हैं, उन न्यूट्रिएंट जूसेस से ये एनर्जी को फॉर्म करता है और हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। इसके अलावा हमारा जो लीवर है वो हमारी बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी सपोर्ट करता है, यानी कि ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बनाता है जो कि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर किसी जगह चोट लग जाती है तो खून का थक्का जमने में जो फैक्टर्स काम में आते हैं, उनमें कुछ एडिटिव फैक्टर्स लीवर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इस वजह से बॉडी का जो नॉर्मल ब्लीडिंग मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करने में लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है और हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। हम जितना भी फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं ये उन्हें अलग कर देता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर देता है और टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का फंक्शन करता है। तो इस तरह से हमारा लीवर जो है ये बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम फैटी लीवर की बात कर रहे थे, फैटी लीवर की कंडीशन को मेडिकली जो है वो हिपेटिक स्टेटोसिस कहा जाता है और इसमें होता ये है कि हमारे लीवर के अंदर जो फैटी सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है और इसी कंडीशन को ही हिपेटिक स्टेटोसिस कहा जाता है। जब ये फैटी डिपोजिशन ज़्यादा होता है तो वहाँ से हमारे लीवर के कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं और उनको रिपेयर करने के लिए कुछ स्कार सेल्स बनते हैं। ये सेल्स जो जब बनते हैं तो इस कंडीशन को फाइब्रोसिस कहा जाता है। ये जो स्कार सेल्स होते हैं ये लीवर के नॉर्मल सेल्स का फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उस एरिया से लीवर जो है वो अनफंक्शनल हो जाता है। इसी तरह से जब ये कंडीशन बढ़ती जाती है तो आगे चलकर इस कंडीशन को सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है, जिसे कि फेलियर ऑफ लीवर भी कहा जाता है, जिसमें लीवर डिफरेंट परसेंटेज में डैमेज हो जाता है और उसकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने की और डिफरेंट फंक्शंस करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि लीवर क्या फंक्शंस करता है और किस तरह से ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम ये देखते हैं कि फैटी लीवर की कंडीशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता चलता है कि फैटी लीवर की कंडीशन डेवलप हो रही है। अगर किसी पेशेंट को लगातार थकान रहती है, इसके अलावा उसका वेट लॉस भी हो रहा है लगातार, इसके अलावा नौजिया की कंडीशन बनी हुई रहती है, तो ये फैटी लीवर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा फैटी लीवर का एक आइडेंटिकल सिम्टम ये होता है कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द रहना, जो कि हमारी बॉडी के राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट में, यानी कि राइट साइड में रिब्स जहां खत्म होती है उसके जस्ट नीचे की तरफ थोड़ा हल्का हल्का दर्द और भारीपन महसूस होता है। काफ़ी सारे लोगों को खाना खाने के बाद में उल्टी आने की भी कंडीशन देखी जाती है और उल्टी आने के बाद में उनके सिम्टम्स थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इस तरह के ये सिम्टम्स जो है फैटी लीवर की कंडीशन में अक्सर देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि फैटी लीवर की कंडीशन में क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये फैटी लीवर की कंडीशन होती क्यों है। फैटी लीवर की कंडीशन होने के 3 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है ओबेसिटी या ओवरवेट होना। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन
और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और बॉडी फैट परसेंटेज का ज़्यादा होना, जिसकी वजह से लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगता है और लीवर की फंक्शनिंग के लिए लीवर पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। सो फ्रेंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने बताए। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में भी ये कंडीशन होती हुई देखी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स जिससे ये पता चलता है कि फैटी लिवर की कंडीशन हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर की कंडीशंस को डॉक्टर्स किस तरह से डायग्नोस करते हैं या किस तरह से ये पता चलता है। फैटी लिवर की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि आपके फिजिशियन या सर्जन परफॉर्म करवाते हैं, जिसमें लीवर एंजाइम्स के कुछ टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की हेल्प से भी लीवर की हेल्थ के बारे में पता लगाया जाता है। इसके अलावा अगर कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि फाइब्रोसिस या सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन तक पहुंच जाती है, तो उस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई या लीवर बायोप्सी करवाई जाती है, जिसके अंदर की लीवर के सेल्स का एक सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सेल्स की फिलहाल कंडीशन क्या है और उनकी हेल्थ का परसेंटेज क्या है। तो इस तरह से डॉक्टर्स फैटी लिवर की कंडीशन को डायग्नोस करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये जाना कि फैटी लिवर की कंडीशन को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर की कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फैटी लिवर की कंडीशन के लिए आइडियली देखा जाए तो कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं रहता है, कोई खास पर्टिकुलर ड्रग्स इसके लिए नहीं होती हैं। हालांकि सिम्टम्स के हिसाब से फिजिशियंस अपने पेशेंट्स को ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस करना, जिसमें कि ओबेसिटी को कंट्रोल करना, इसके अलावा वेट को रिड्यूस करना, इसके अलावा अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स और सैलेड्स की मात्रा को बढ़ाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा अपनी डाइट में फैटी सब्सटेंसेस को अवॉइड करना, अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में रेगुलर एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना, जो कि वीक में 5 दिन के लिए होती हैं, इनको करने से भी लीवर की हेल्थ पर बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट आते हैं। और लीवर में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, इसलिए फैटी लिवर की स्टार्टिंग कंडीशंस में ही अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं तो लीवर अपने आप को दोबारा से रिकवर भी कर सकता है और रीजनरेट भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी फैटी लिवर की कंडीशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमने ये देखा कि क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके होने के रीजंस रहते हैं और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वे लोग जो कि फैटी लिवर की कंडीशन से परेशान हैं या उनके मन में जितने भी डाउट्स थे इस कंडीशन को लेकर, वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के ज़रूर आंसर दूंगा। अगले वीडियोज़ में मैं आपको फैटी लिवर से रिलेटेड डाइट और प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज के बारे में डिफरेंट वीडियोज़ लेकर आऊँगा। आप अगले वीडियोज़ को ज़रूर देखें, उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।